ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हाँ, आस्थावान सज्जनों, हम पितरों के लिए, अपने पुरखों के लिए प्रतिपदा से लेकर आज अमावस तक नित्य प्रति भागवत सुना रहे हैं। हमारे पुरखों को तो हम सुना ही रहे हैं, साथ साथ में आप सब भी इसका लाभ ले रहे हैं। आप भी अपने घर में सुना करके अपने पुरखों को उनको सदगति देने के लिए, शांति प्रदान करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये भागवत सुना रहे हैं। आज अमावस है, आज अंतिम दिवस है भागवत का, इसलिए हम संक्षेप में आपको चर्चा कर रहे हैं। कंस का वध हो चुका है और भगवान अपने नाना जी को राज तिलक दे करके और फिर अपने कृष्ण जो हैं उज्जैन जाते हैं पढ़ने के लिए। और उसके बाद में कथा आती है और बाद में भगवान का विवाह होता है रुक्मिणी के साथ में, वो कथा भी आप सब जानते हैं। और रुक्मिणी का वध कर देते हैं भगवान, फिर प्रद्युम्न का जन्म होता है और धीरे धीरे नाना प्रकार से भगवान ऐसे लीलाएं करते हैं जिससे उनकी पत्नियों की संख्या बढ़ती हैं। और एक बार जो है सत्यभामा के साथ भगवान जाते हैं स्वर्ग और वहाँ से पारिजात लेके आते हैं, वो कथा भी आप जानते हैं। एक पौंड्रिक नाम का राजा था जो अपने आप को वासुदेव कहता था, भगवान ने जा कर के उसका भी मान मर्दन किया। इस प्रकार से बलराम का सौर शाम होता है और उद्धव का व्रत जाते हैं उद्धव, तो वहाँ गोपियाँ उन्हें घेर लेती हैं, समझती हैं कि भगवान ही आ गए हैं, कृष्ण आ गए हैं। वह भी कथा बड़ी प्रसिद्ध है, सब जानते हैं कि जिस समय उद्धव ब्रज में जाते हैं तो सारी गोपियाँ घेर लेती हैं और जब वो उनको ज्ञान की शिक्षा देते हैं और भगवान के निराकार रूप का वर्णन करते हैं, तब गोपियाँ बड़े सह शब्दों में कहती हैं, यूधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। और उसके बाद में भगवान जो है जरासंध एक बार कुब्जा को आश्वासन दिया था कि मैं आऊँगा, उसके बाद उससे मिलते हैं। उसके बाद में फिर जरासंध का वध करते हैं। राजा एक दृष्ट की कथा आती है और नारद एक बार आ जाते हैं द्वारका, उन्हें भ्रम हो जाता है, शंका हो जाती है कि इतनी रानियों के साथ भगवान कृष्ण किस प्रकार रहते हैं। तो वह चरित्र भी आप जानते हैं कि घर घर जिस घर जाते थे वहीं भगवान अलग अलग पत्नियों के साथ में उन्हें मिलते हैं, तब नारद का मोह दूर होता है। इसी प्रकार से आगे बलराम जी तो तीर्थाटन करने चले जाते हैं और उसके बीच में एक सुदामा चरित्र विशेष रूप से पंडित लोग कहते हैं, उसका मैं हमारे पितरों को सुना रहा हूँ, सुनिए। गुरु भाई श्री कृष्ण के विप्र सुदामा नाम, कृष्ण सुदामा मैत्री सुनिए कथा ललाम। उज्जैनी में गुरु सांदीपन, गुरुकुल में करते अध्यापन, छोड़ छोड़ अपने निज धामा, पढ़ने आए कृष्ण सुदामा। विद्या पर निज गेय सिधाए, नृपवन कृष्ण द्वारिका आए। इधर सुदामा की निर्धनता, देती रहती थी व्याकुलता। नेह बेल कुछ ऐसी, मैत्री हुई जुगल में गाड़ी। मिली भार्या परम सुशीला, मिला नाम भी उसे सुशीला। एक दिवस निज पति से बोली, संकोची वाणी रस गोली। है तब मित्र द्वारकाधीशा, जो सब कहें चराचर ईसा। अगर दशा उनको दर्शाए, निश्चित ही मन चाह पाए। स्वामी अतः द्वारका जाकर आए, श्री हरि के दर्शन कर लिए। भेंट चूड़ा उपहारा, गए सुदामा हरि के द्वारा। रुक्मिणी सहित मिले हरि राई, प्रेम सिंधु में रहे नहाई। और पूजन की सिंहासन देकर, समाचार पूछे हर्षाकर। कहा कृष्ण ने भाभी द्वारा, कहिए क्या भेजा उपहारा। नतमुख मित्र हृदय संकोचा, चावल चिवड़ा कांख दबोचा। कृष्ण बगल से खींच निकाला, तुरंत एक ले लिया निवाला। एक कौर में वैभव सारा, दिया गया के सबके द्वारा। रोक हाथ तब बोली रुक्मिणी, बस भी करिए कृष्ण कृपामणि। एक ग्लास में दी जग संपत्ति, बहुत दे दिया है कमलापति। इधर सुदामा समझ न पाया, कृष्ण मित्र खाली लौटाया।
लेकिन जब अपने ग्रह आए वैभव देख बहुत चक्र आए। दीन बंधु ने दीनता छीन मित्र की लीन, जीवन भर सुख में रहे अंत सदगति दीन। बोलिए कृष्णचंद्र की जय। और उसके बाद में भागवत धर्म की चर्चा होती है, वो उस पर वो सुनिए आप। मनु प्रीवतयाग्री दयालु नाभिर सब नृप नाम, वीर सबके पुत्र सौ किए विविध विधि काम। भरत पढ़े सुत अद्भुत कामा, दिया देश को भारत नामा। राजभोग तप में मन लीना, तप द्वारा श्री हरि पाली नाम। और 9 भ्राता 9 दीप समाले, अधिपति हुए महारख वाले। 81 भय भारतवासी, ब्राह्मण कर्म कांड अभ्यासी। कुछ ब्राह्मण विधि मुख से निकसे, कहा पुराण ऋषभ से उपजे। कुछ क्षत्रिय कुछ बन गए ब्राह्मण, 9 किए पद सन्यासी धारण। योगी सन्यासी कहलाए, वे एक बार के निमि आए। यज्ञ विधेय राज निमिकीना, देख योग बहु आदर दीना। 9 के ही पग कमल पखारे, कहा नृपति बड़ भाग हमारे। हे प्रभु कृपा दृष्टि बरसाए, हमें भागवत धर्म बताएं। पहले कवि योगी समझाया, ये योगियों के द्वारा जो भागवत धर्म बताया गया है उसको हमने संक्षेप में वर्णन किया है। कवि बोले हरि भक्ति महाना, जीवन हेतु परम कल्याण आगे। देह गे सब रिश्ते नाते, इन्हें निभाते उम्र बिताते। ये सब है उद्युग्न प्रदाता, हर प्रकार से भय के दाता। निज मुख से भगवान बताया, तय भागवत धर्म कहाया। इसका जिसने लिया सहारा, उसके हुए विघ्न सब छारा। विधि विधान में त्रुटि हो जाए, फिर भी जन गोता ना खाए। करे समर्पित हरि को कर्मा, और सच्चा यही भागवत धर्मा। व्याप्त रहा है हरि कन कन में, यही हमारे हो चिंतन में। भाव अनन्य रहे मन माही, हरि भज दूसर जग में नाही। जग विषयक विचार सब त्यागे, वही मोह निश से है जागे। होती सारी दूर व्यथाएं, सुनते रहिए दूर कथाएं। सुनते रहिए हरि कथाएं, होती सारी दूर व्यथाएं। सुनते रहिए हरि कथाएं। मधुर कथा भगवान की, नीरसता हो दूर। राग बढ़े वैराग प्रति, कृपा मिले भरपूर। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब संक्षिप्त कथा हम जैसा कि एक नियम है कि भागवत के बाद में या कोई भी पुराण जैसे रामायण के बाद में गोस्वामी जी ने संक्षिप्त में कथा सुनाई रामायण की उत्तरकांड में, इसी प्रकार से भागवत में भी पूरा सार संक्षेप अवतार की कथा बताई है। तो उसको सुना करके मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ और उन्हें बार बार नमन करता हूँ कि उनकी कृपा से जिस प्रकार से मेरे घर सानंदता है, उसी प्रकार आप सबके घर में भी सानंदता बनी रहे। आप भी अपने पितरों को सुनवाइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। तो सुनिए अंतिम शेष भाग भागवत का। समय समय पर अवतरे भक्ति विवश भगवान, योगीश्वर कहने लगे करें कथा रसपान। रज सततम का आश्रय लेकर प्रकट हुए हैं विधि विष्णु हर। और पूर्ति धर्म के ग्रह अवतारा, नर नारायण नाम पुकारा। कलांश के कई अवतारा, हंस दत्त सनत कुमारा। ये सब रूप में ले अवतारा, आत्मज्ञान का कीन प्रसारा। बन हरिग्रीव वेद की रक्षा, मत्स्यावतार प्रलय में रक्षा। बन बराह हिरण्याक्ष सहारा, मंथन अमीय कूर में अवतारा। एक अवतार गजेंद्र बचाया, एक बार नरसिंह बन आया। वामन परशुराम के चर्चित है अवतार, और द्वापर में पर कृष्ण ने दीना कंस पछार। बोलिए भागवत भगवान की जय। बांके बिहारी रास बिहारी भगवान श्री कृष्ण की जय। हर हर महादेव शंभो। लीजिए आप भी दर्शन कीजिए बालरूप भगवान के। ये श्रीमद्भागवत पुराण का संक्षिप्तीकरण और भी संक्षेप करके हमने अपने
टूटी फूटी भाषा में बंधु हमने अपनी भावना को प्रकट किया। आप भी अपने अपने पुरखों को सुनाइए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बोलिए भक्त भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम की जय, नर्मदा मैया की जय और अपने अपने पुरखों की जय। हर हर महादेव शंभो।